फिगर बना लीजिए। ए बी सी, तो इसमें क्या है कि ये वाला जो एंगल है इंटीरियर एंगल, मतलब ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक तो ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये कोई ऐसी नई प्रॉपर्टी नहीं है जो आपने आज ही पढ़ी हो, या आप पहले भी पढ़ चुके होंगे छोटी क्लास में। अच्छा, एक दूसरी प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शायद पढ़ी वो भी होगी। प्रॉपर्टी टू है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर आएगा कि एनी एक्सटीरियर एंगल, ब्रैकेट में लिखिएगा आउट ऑफ थ्री, आउट ऑफ थ्री अभी समझाऊंगा क्या चीज़ है। एनी एक्सटीरियर एंगल आउट ऑफ थ्री इज equal to the sum of interior opposite is equal to the sum of interior opposite angles is equal to the sum of interior opposite angles। अब क्या करें, ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे। तो ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। अब मान लीजिए मैं इधर ए बी को एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, तो ये वाला जो बाहर वाला एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके बराबर वाला एंगल तो हो गया बी, है ना। और जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब इसके अपोजिट वाले एंगल्स कौन से, ये और ये। तो जो एक्सटीरियर एंगल है, जैसे एक्सटीरियर एंगल बी निकालेंगे तो वो इंटीरियर वाले एंगल ए और एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये जो सी है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ, ये वाला एंगल अगर हमको निकालना होगा तो बराबर वाला छोड़ दीजिए, ये ए और बी के इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के इक्वल। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ए, एक्सटीरियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, अंदर वाला इंटीरियर वाला, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ए कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये एक्सटीरियर एंगल ए हो गया, तो ए वाला छोड़ दो, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस सी के बराबर। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, वो एंगल ए और एंगल सी के सम के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा है एक्सटीरियर एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। बताइए जी, क्लियर, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल का, तो कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, तीन बनेंगे ना, तीन। तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर आउट ऑफ थ्री। इसका मतलब क्या है कि ए को अगर आप, ये जो ए वाला एंगल है इसके बराबर में आप एक और एंगल बनाएं लाइन को एक्सटेंड करते हुए, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल ए बन गया। तो एक्सटीरियर एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। एक्सटीरियर एंगल बी विल बी इक्वल टू, बी को छोड़ दो, क्या बचा, ए और सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी। एक्सटीरियर एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, in a triangle ABC, in a triangle ABC, angle B is equal to 105 degree, angle B is equal to 105 degree, comma, angle C is equal to 50 degree, angle C is equal to 50 degree. Find angle A.
फाइंड एंगल ए इन अ ट्राइंगल के अंदर, यानी कि इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, तो सीधे सीधे क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट लगा कर लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया 105 डिग्री, एंगल सी कितना हो गया 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज एंगल ए प्लस 105 प्लस 50 155 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, तो 10 माइनस 5 इज 5, कितना आ जाएगा 35 डिग्री 45, एंगल ए की वैल्यू होती है 25 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सबको आसानी से समझ में आई है। अब एंगल 2 देखिए, एग्जांपल 2 देखिए, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एग्जांपल 2, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is equal to its third angle. The sum of two angles of a triangle is equal to its third angle. Full stop. Determine the measure of the third angle. Determine the measure of the third angle. तो क्या दे रखा है, प्रत्युष फोन लेकर आए हो क्या तुम? तुम्हारे फादर का मैसेज है। The sum of two angles of a triangle is equal to its third angle. तो यहाँ पर क्या है, the sum of two angles of a triangle is equal to its third angle. तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल, तो तीसरे एंगल के बराबर है, दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल के बराबर है। उसके बाद डिटरमिन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, यानी कि ये जो थर्ड एंगल है, तब ये मैंने इक्वेशन नंबर 1, तो जो ये जो थर्ड एंगल है एंगल सी, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये जो एंगल ए प्लस एंगल बी है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल सी लिख देंगे, क्योंकि ये दे रखा है। तो इसकी जगह मैंने एंगल सी लिख दिया, ये वाला एंगल सी तो अपनी जगह पर था ही, तो एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये कंक्लूड करा कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब एंगल सी प्लस एंगल सी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल सी 180 डिग्री, तो 2 1 जा 2 90। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है।
ठीक है, तो वो यही पूछ रहे थे कि डिटरमिन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल का मेजर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब अगला देखते हैं जी, एग्जांपल नंबर 3। सभी को क्लियर है ना? हाँ जी। सर इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते? द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल। तो कैसे? सर जैसे कि हम पहले हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला क्वेश्चन है कि एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये तो प्रूव नहीं करना है, तो दे रखा ये है। तो दे रखा है। फिर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल सी। हाँ, फिर दोनों इक्वेशन की मदद से एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एक्सटीरियर। वो भी ठीक है, आएगा उससे भी 90 डिग्री, ठीक है, कर सकते हैं। पर ये आसान नहीं है थोड़ा, ये वाला ज़्यादा आसान है। एग्जाम्पल भी देखिए। ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, of the three angles of a triangle, comma, one is twice the smallest, one is twice the smallest, and another is three times the smallest. And another is three times the smallest. Full stop. Find the angles. Find the angles. Find the angles. अच्छा, अब ये बोल रहे हैं ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर इज थ्री टाइम्स द स्मॉलेस्ट। तो हम ये कहेंगे लेट द ट्राइंगल बी एबीसी, लेट द ट्राइंगल बी एबीसी। हमने ट्राइंगल को मान लिया एबीसी, ठीक है। उसके बाद ये मान लिया कि तीनों में जो सबसे छोटा एंगल है, मान लिया कि वो एंगल सी है, ठीक है। Let the smallest angle be, let the smallest angle be angle C। जो सबसे छोटा एंगल है उसको हमने एंगल C मान लिया। तो ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो एंगल A हम ही लिखेंगे गिवन, एक एंगल तो सबसे छोटे वाले एंगल का ट्वाइस है, तो एंगल A इज ट्वाइस ऑफ एंगल C, ठीक है। एंड अनदर इज थ्री टाइम्स द स्मॉलेस्ट, तो जो दूसरा एंगल है एंगल B इज थ्राइस ऑफ एंगल C। ये हो गया। तो अब हम ये कहेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, इसमें बोल रहे हैं फाइंड द एंगल्स, मतलब मेरे को तीनों ही एंगल्स निकालने हैं। तो एंगल A की जगह लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ एंगल C, एंगल B की जगह लिख दीजिए थ्राइस ऑफ एंगल C, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल C प्लस 3 एंगल C, 5 एंगल C प्लस 1 एंगल C, तो 6 एंगल C हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 1 जा 6, 630 एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया। तो उन्होंने बोला कि सारे ही एंगल्स निकालने हैं, तो एंगल सी की वैल्यू तो हो गई 30 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी, तो 3 इंटू
30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी, तो 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया? तो कैसे पता चलता है कि ये तीनों एंगल्स को सम करके देख लो, 180 डिग्री ही आना चाहिए। 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 30 180, तो तीनों एंगल्स का सम 180 हो रहा है, मतलब ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद अगला देखेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ, फिर एग्जाम्पल 4 देखेंगे। एग्जाम्पल 4 में है, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, the angles of a triangle are in the ratio, if the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, comma, determine the angles, तो if the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, तो हम ये कहेंगे कि as per question the three angles of the triangle are, जब रेशियो दे रखा है तो थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 2x, 3x एंड 2x, 3x एंड 4x। इनके तीन एंगल्स हैं, क्या क्या हो गए? 2x, 3x और 4x। अब डिटरमिन द एंगल्स, मतलब मेरे को इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x is equal to 180 डिग्री। ठीक है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो 9x is equal to 180 डिग्री। हेलो, हाँ जी, कर दो सर। अच्छा, आसान तो KW वाले साइड से ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो KW वाला गेट इन्होंने ना बंद कर रखा है, वो बंद कर रखा है, कुछ सिक्योरिटी का कुछ इशू हो गया है। हाँ जी, तो आप उधर से देविका वाली साइड से आ जाओ, तो वहाँ पर F ब्लॉक मेरा सामने ही है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हीरा वाली साइड से थोड़ी टूटी फूटी सड़क है लेकिन। हाँ जी, लेकिन थोड़ा मैं टाइम कम दे पाऊँगा, या 9 बजे आप आ जाइए, 9 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आ जाइए सर, आ जाइए। ओके। हाँ जी, तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 9 1 9, 9 2 18, तो ये 20 डिग्री हो गया। x की वैल्यू 20 आ गई। Therefore, the three angles will be, तो थ्री एंगल्स क्या क्या होंगे भाई? पहला एंगल क्या है? 2x, x की वैल्यू कितनी है? 20, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री।
दूसरा एंगल क्या है 3x 3 into 20 60 डिग्री। तीसरा एंगल क्या 4x 80 ये हो गया 80 डिग्री। तीनों का सम करके देखिए 40 + 60 कितना हो गया 100 100 + 80 180। ठीक है, अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल the sum of two angles of a triangle the sum of two angles of a triangle is 80 degree and their difference is 20 degree. Full stop. Find all the angles. Find all the angles. The sum of two angles of a triangle is 80 degree and their difference is 20 degree. Find all the angles. So let the three angles be x, y and z. जो तीनों एंगल हैं चाहे तो उसको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मान लो, या फिर तीनों एंगल्स को आप क्या मान लीजिए एक्स, वाई और जेड मान लीजिए। तो मैंने एक्स, वाई और जेड मान लिया। इन्होंने क्या बोला था सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री। तो दो एंगल्स का सम 80 डिग्री दे रखा है और उन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री दे रखा है। अब वो कह रहे हैं फाइंड ऑल द एंगल्स, निकाल लिए तीनों एंगल। कैसे करेंगे? x plus y is equal to 80 degree है ना, and x minus y is equal to 20 degree। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो दो एंगल्स हैं, होते तो तीन एंगल हैं लेकिन दो एंगल्स का सम दे रखा है 80 डिग्री, डिफरेंस दे रखा है 20 डिग्री। तो वो बोल रहे हैं कि आपको फाइंड ऑल द एंगल्स, मतलब तीनों ही एंगल आपको निकालने हैं। तो एक्स वाई तो निकालना ही है, साथ में जेड भी निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, या यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये प्लस वाई और माइनस वाई है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है और नेगेटिव नंबर है, अगर मैं उसको ऐड कर दूँ तो वो एक दूसरे को काट देता है। भाई 2 - 2 क्या होता है 0, 4 - 4 7 - 7 ये सब 0 ही होते हैं। तो आप यहाँ पर करिए ऐड इक्वेशन 1 और 2, यहाँ लिखिएगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस को ही ऐड कर दिया। तो जब आप इक्वेशंस को ही ऐड कर देंगे तो कैसे ऐड होंगी वो, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए x प्लस वाई, आप ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई, ब्रैकेट में लिखिएगा पूरी LHS x प्लस वाई प्लस, अब ब्रैकेट में लिखिएगा दूसरी जो है, दूसरा क्या है x माइनस वाई, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ब्रैकेट खोल दीजिए, अगर सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ माइनस होता तो वो माइनस ना अंदर वाले दोनों टर्म्स की साइन बदल देता। ठीक है, आप एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन में कोई साइन नहीं चेंज होता। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 80 प्लस 20 डिग्री 100 डिग्री। प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो गए, वाई माइनस वाई इज 0, एक्स प्लस एक्स इज 2x, 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री, 2 1 2 250 है। भाई x की वैल्यू तो आ गई 50 डिग्री है ना, x की वैल्यू तो 50 डिग्री आ गई। अब इसके बाद क्या करना होगा, जैसे x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई, अब आपका मन जिसमें हो, इक्वेशन 1 चाहो तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 चाहो तो इक्वेशन 2, जिसमें आपका मन करे उसमें आप x की वैल्यू डाल दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दो इक्वेशन 1 में डाल दो,
फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x कितना है 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 80 डिग्री, y इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x की वैल्यू कितनी है 50, y की वैल्यू 30 प्लस z इज इक्वल टू 180, 50 प्लस 30 इज 80 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। ये z की वैल्यू आ गई, x y और z तीनों की वैल्यू आ गई, ये तीनों एंगल हो गए। क्लियर है? देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब लग सकता है पर बताता हूँ। एग्जाम्पल 6 देखिएगा, एग्जाम्पल 6 है। रिक्शा यहाँ तक क्लियर है सब? बताइए। ठीक है, इन अ ट्रायंगल ABC, triangle ABC, if two angle A, if twice of angle A, if twice of angle A is equal to thrice of angle B, is equal to 6 times of angle C, is equal to 6 times of angle C. Determine एंगल A, एंगल B, डिटरमाइन एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, आपको ये एंगल A, B और C ये तीनों डिटरमाइन करना है। ठीक है, ये आपको कंडीशन दे रखी है कि ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C। ये आपको दे रखा है, तो आपको A, B और C तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ही जब ये इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा हो तो क्या करेंगे कि कोई किसी एक एंगल को x मान लो, किसी एक को, चाहे C को, D को, A को, जिसका आपका मन करे। ठीक है, मैं C को मान रहा हूँ। ठीक है, मैं C को मान लेता हूँ। लेट एंगल C इज इक्वल टू x, मैंने एंगल C को x के बराबर मान लिया। अब हमने एंगल C को x के बराबर मान लिया, तो पहले ये लिख लीजिए, थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू, देयरफॉर थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 6, और एंगल C की जगह लिख दिया हमने x। ठीक है, एंगल C की जगह x लिख दिया, तो ये 3 2 सा 3, 3 2 सा 6, तो एंगल B की वैल्यू क्या आ गई 2x आ गई। समझ गए? तो एंगल C जो है उसको तो हमने x मान लिया, और इस रिलेशन के हिसाब से एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई 2x आ गई। अब ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C, ऐसे लिख दीजिए। हाँ जी,
आपको बताता हूँ, हमको ये पूरा रिलेशन दे रखा है कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी, ये दे रखा है। अब इसमें आप ना किसी भी एक टर्म को आप किसी भी एक एंगल को आप एक्स के बराबर मान लो। तो हमने क्या करा, हमने एंगल सी को एक्स के बराबर मान लिया, तो एंगल सी इज इक्वल टू एक्स है। अब ये दोनों ये आपस में इक्वल है ना, तो मैंने लिख दिया थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल मुझे लग रहा है किसी ने डांट डूट दिया इनको, क्योंकि अब KW वाले गेट से ही 2 बच्चों की तो अभी अभी एंट्री हो गई, रिक्वेस्ट भी आ रही है। ठीक है, उसी टाइम करना था इनको, पता नहीं क्या है। इस पर गेट नंबर भी आ जाता है ना लिखा हुआ, गेट 3 से ही एंट्री हुई है 2 बच्चों की अभी। प्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6x, ये समझ गए है ना। तो 3 1 3 3 2 6, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया। अब ये मैंने एंगल बी निकाल लिया x की टर्म्स में, ये भी गेट नंबर 3। हाँ जी, 90 60 और 30 डिग्री आ रहा है। 90 60 और 30, 90 60 और 30, ठीक है। अब इसी तरीके से ये हमने एंगल बी निकाला, अब एंगल ए निकालेंगे, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। और 3 टाइम्स एंगल सी को हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3x। एंगल ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई, तो हम ये कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 3x, एंगल बी कितना है 2x और एंगल सी कितना है x, 180 डिग्री। 3x 2x 5x 5x प्लस x is 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 1 जा, ये x की वैल्यू तो आ गई 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री मतलब एंगल सी 30 डिग्री आ गया। एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू 2x यानी कि 2 इंटू 30 डिग्री, एंगल बी कितना आ गया 60 डिग्री। और इसी तरह से एंगल ए कितना है 3x, 3 इंटू 30 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल 7 देखिएगा, ए बी सी ABC are the 3 angles of a triangle.
ये भी गेट नंबर 3। तुम इनसे जाकर झगड़ा करना है मैं तो करूँगी हाँ, कि ये क्या तरीका हुआ, मुझे ही रोकना था तुम्हें। मजाक कर रहा हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं, एक दो दिन में अपने आप ही सुधर जाऊंगा। ABC are the three angles of a triangle. If A minus B is equal to 15 degree, if A minus B is equal to 15 degree, comma B minus C is equal to 30 degree, is equal to 30 degree, comma find angle AB and angle C. Find angle A, angle B and angle C. हाँ जी, A माइनस बी और B माइनस सी दे रखा है इस बार, तो कैसे करें? दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, B है ना, तो क्या करिएगा, देखो अगर हमको ना वो दे रखा होता कि A प्लस बी और A माइनस बी, तो ऐड करके निकाल लेते हैं A प्लस बी और A माइनस बी, मतलब दो ही एंगल्स दे रखे होते, पर तीनों डाल दिए इन्होंने, तो A माइनस बी इज इक्वल टू 15 है। दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन है B, तो एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो कॉमन क्या है B, तो एंगल A को निकाल दो B की टर्म्स में, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस 15 डिग्री, ये हो गया ठीक। अच्छा फिर है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, फिर B माइनस सी यानी कि एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो अब माइनस एंगल C इधर ही रहने दो, एक काम करो ना, माइनस एंगल C को उधर ले 30 डिग्री को उधर ले, एंगल B माइनस 30 डिग्री और माइनस एंगल C को उधर ले तो एंगल C, तो एंगल C इज इक्वल टू पलट कर लिख रहा हूँ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर। अब हुआ क्या कि एंगल A जो है वो भी एंगल B की टर्म्स में आ गया, एंगल C जो है वो भी एंगल B की टर्म्स में आ गया, और एंगल B तो एंगल B है ही, है ना, तो अब क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वो एंगल A की जगह आप लिख लीजिए B प्लस 15 डिग्री, एंगल B को एंगल B ही रहने दो, और एंगल C की जगह लिख दो एंगल B माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल B क्या हो गया, प्राइस ऑफ एंगल B, 15 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, माइनस 15 को उधर ले जाओ, 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो प्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 195 डिग्री, 3 से डिवाइड करिए, 3 6 18, 19 माइनस 18 इज 1, 1 5 15, तो 3 5 15, तो एंगल B कितना आ गया 65 डिग्री, एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस 15 डिग्री, 65 प्लस 15 80 डिग्री, एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल B माइनस 30, 65 माइनस 30 35 डिग्री, क्लियर है जी। चलिए जी, एंगल सम प्रॉपर्टी पर एक दो एग्जांपल्स और दे रखे हैं इन्होंने, बाकी मैं इसके क्वेश्चंस आपको भेजता हूँ, आप लोग करिएगा ट्राई, ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर कल देखते हैं। और सभी बच्चों को बता रहा हूँ